कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कुछ पर्वतारोही मोन्यूमेंट वैली की एक चट्टान पर चढ़ाई कर रहे हैं। उनमें पीटर और एनी दो भाई बहन और उनके पिता रोयस होते हैं, जो कि उन्हें काम के साथ ही ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। तभी अचानक से नए सीख रहे पर्वतारोही अपना बैलेंस खो देते हैं और उनकी रस्सी से टकराकर सभी एक रस्सी पर ही लटक जाते हैं। वो रस्सी उनका वजन नहीं झेल पाती, इसलिए रोयस ने अपने बेटे पीटर को रस्सी काटने के लिए मजबूर किया। रोयस ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सीन बदलता है और 3 साल बाद दिखाया जाता है कि पीटर ने उस घटना के बाद चढ़ाई से संन्यास ले लिया और एनी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही बन गई। पीटर ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। फोटोग्राफी के दौरान अपने साथी के चोट लगने पर पीटर उसे बेस कैंप ले आता है। ये K2 बेस कैंप है। K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पीटर यहाँ एनी से मिलता है, जो कि K2 के शिखर पर चढ़ने का एक अभियान तैयार कर रही है। एनी और पीटर में तनावपूर्ण व्यवहार होता है, क्योंकि एनी अभी तक अपने पिता की मौत का जिम्मेदार पीटर को मानती है। चढ़ाई के अभियान को एक धनी उद्योगपति इलियट वॉन द्वारा फंड किया जा रहा होता है। उनकी टीम में एनी, वॉन, प्रसिद्ध पर्वतारोही टॉम मैक्लारेन और पर्वतारोही अली नजीर आदि शामिल होते हैं। चढ़ाई से एक रात पहले वॉन एक पार्टी रखता है। पार्टी के बीच एक बूढ़ा आदमी दखल देता है और वॉन को चेतावनी देता है कि मौसम खराब होने पर लोग बर्फ में ही मर जाते हैं। वॉन कहता है कि हमारे पास प्रसिद्ध पर्वतारोही टॉम है, जो हमें गाइड करेगा। दरअसल ये बूढ़ा व्यक्ति एक प्रसिद्ध K2 विशेषज्ञ और गाइड है। इसका नाम मोंटगोमेरी विक है। वॉन के पिछले अभियान में विक की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। वॉन का कहना था कि हम तूफान की चपेट में आ गए और वो एडिमा की बीमारी से मर गई, क्योंकि उनकी दवा डेक्सामेथासोन तूफान के कारण खो गई। विक ने उसकी इस कहानी पर कभी भरोसा नहीं किया और अपनी पत्नी की लाश खोजने में उसने सालों लगा दिए। अगले दिन वर्तमान चढ़ाई के लिए वो निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें निर्धारित जगह तक पहुंचाता है। यहाँ से वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बेस कैंप से उन्हें आने वाले तूफान की चेतावनी दी जाती है। फिर भी वॉन टॉम को चढ़ाई जारी रखने के लिए मजबूर करता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक भयंकर बर्फीला तूफान सामने होता है। वो वापस भागने लगते हैं, लेकिन 2 चट्टानों के बीच हिमस्खलन होता है और एनी, टॉम और वॉन एक खाई में गिर जाते हैं। अन्य लोग तूफान में मारे जाते हैं। तूफान के कारण खाई ऊपर से ढक जाती है और वो तीनों अंदर फंस जाते हैं। रेडियो संपर्क भी टूट जाता है, लेकिन पीटर एनी को स्टैटिक और मोर्स कोड का उपयोग करते हुए सुनता है। एनी उसे बताती है कि वो 3 लोग जिंदा हैं। पीटर एक बचाव दल तैयार करता है, जिसमें विक को भी शामिल करता है, लेकिन उससे पहले वो चट्टान को तोड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी से सहायता लेते हैं और वो उन्हें एक विस्फोटक बॉम्ब नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जिससे वो चट्टान को तोड़कर फंसे हुए लोगों को बचा सके। हेलीकॉप्टर की सहायता से वो अपने पहले पड़ाव तक पहुंचते हैं और विक से मिलते हैं, जो कि उनसे पहले ही अपनी वाइफ की लाश ढूंढने के लिए आ गया होता है। विक 2-2 लोगों की टीम बनाता है, जो कि अलग अलग रास्ते से होते हुए उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी टीम का एक आदमी सिरिल और मोनिक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सिरिल फिसल जाता है और चट्टान पर लटक जाता है। मोनिक उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिरिल के पास वाला नाइट्रोग्लिसरीन का कंटेनर नीचे गिर जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और हिमस्खलन के कारण सिरिल मारा जाता है। लेकिन मोनिक बच जाती है और वो पीटर के पास आ जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक बेस कैंप पर नाइट्रोग्लिसरीन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी सूचना बेस कैंप टीम को लगती है और वो पीटर की टीम को नाइट्रोग्लिसरीन कंटेनर्स को छांव में लाने के लिए चेताते हैं। पीटर अपने कंटेनर को छांव में ले आता है, लेकिन उनकी टीम के 2 व्यक्ति करीम और मेलकम इशारा पाते ही कंटेनर को छांव में तो ले आते हैं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के तरल होकर बहने के कारण एक जोरदार विस्फोट होता है और वो दोनों मारे जाते हैं। इधर टॉम गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल होता है। उसकी दवा का बैग नीचे गिर जाता है। एनी अपनी दवा उसे लगा देती है, लेकिन वॉन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि टॉम जख्मी है और
जल्दी ही मर जाएगा, इस पर दवा वेस्ट करना बेकार है। एनी समझ जाती है कि वॉन बहुत ही स्वार्थी इंसान है। एनी टॉम का बैग वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है और बैग मिलने से वो दवा अपने आप को भी लगा पाती है। विस्फोटों की वजह से बर्फ ढीली हो जाती है और अंततः विक को अपनी वाइफ की बॉडी मिल जाती है। पास में पड़े दवा के खाली कंटेनर से पता चलता है कि वॉन ने सभी को झूठ बोला और उसकी वाइफ की दवा चुरा ली और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वॉन ने अपने आप को बचाने के लिए दवा अपने ऊपर यूज कर ली थी। पीटर को महसूस होता है कि विक लोगों को बचाने की बजाय अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए अधिक उत्सुक है। वो विक से सावधान हो जाता है। रात होने पर पीटर, मोनिक और विक एक जगह शिविर लगाते हैं। एनी और पीटर रेडियो पर बात करते हैं क्योंकि अब वो नजदीक होते हैं और उनका रेडियो संपर्क जुड़ जाता है। एनी पीटर को फिर से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब तक तुम आओगे हम मारे जाएंगे। पीटर रात में ही अपनी बहन को बचाने के लिए मोनिक के साथ निकल जाता है। सुबह जब विक उन्हें टेंट में देखता है तो वो गायब होते हैं। दूसरी तरफ एनी तबीयत खराब होने के कारण सो जाती है और वॉन टॉम को दवा ना देने के लिए हवा की सिरिंज देकर मार देता है। एनी जब जागती है और देखती है कि वॉन ने टॉम को मार दिया है और बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो उसे मारने लगती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था क्योंकि दोनों की तबीयत खराब होने लगी थी। अब वो और इस हालत में जिंदा नहीं रह सकते थे। वो दोनों टॉम के ब्लड के साथ कुछ विस्फोटक पदार्थ डालकर उससे बर्फ के ऊपर एक निशान करते हैं, जिसके कारण पीटर और मोनिक को पता चलता है कि उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब से विस्फोट कहाँ करना है। पीटर जल्दी से उस जगह पर नाइट्रोग्लिसरीन डालकर एक विस्फोट करता है, जिससे वहाँ एक दरार हो जाती है और वो लोग पीटर को दिखाई देने लगते हैं। वो एक रस्सी नीचे फेंकता है और वॉन एनी को उस पर बांध देता है। पीटर उसे खींचने लगता है लेकिन बर्फ खिसकने से वो भी खाई में लटक जाता है और उनकी कुल्हाड़ी बर्फ से निकलने लगती है। तभी विक आकर कुल्हाड़ी पर पैर रखकर उन्हें बचा लेता है। अब वो खाई में उतरता है। पीटर को लगता है कि वो बदला लेने जा रहा है और वॉन भी सोचता है कि विक उस पर हमला करेगा, लेकिन विक उसे सिर्फ मौत का एहसास कराता है और उसकी बॉडी पर रस्सी की एक क्लिप अटैच कर देता है। मोनिक और पीटर फिर से एनी को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी एक बर्फ का शिलाखंड टूट जाता है, जिसके कारण पीटर के साथ एनी और विक के साथ वॉन सभी एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं। ये सीन मूवी के शुरुआत के सीन को रिपीट करता है। मोनिक अकेली रस्सी को पकड़े हुए है और अब रस्सी उसके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही होती है। अब विक एक फैसला लेता है और एनी और पीटर की जान बचाने और वॉन से बदला लेने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए रस्सी को काट देता है, जिससे विक वॉन के साथ खाई में गिरकर मर जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पीटर और मोनिक एनी को बचाकर बेस कैंप में लेकर आ गए हैं और एनी अपने भाई से अच्छे से घुल मिल गई है। उनके बीच की दूरियां भी अब दूर हो चुकी है। वो कहती है कि अगर डेड होते तो उन्हें तुम पर नाज होता। बाद में मरने वाले पर्वतारोहियों का एक अस्थायी स्मारक बनाया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।